ब्रेथ को काउंट करते तो हो सकता है कि आपको जल्दी 1 घंटे में आपका मन शांत होता और आपको नींद आ जाती, लेकिन सिर्फ वो मोबाइल उठाने की वजह से या किसी से चैट करने की वजह से वो नींद आपकी और 2 घंटे 3 घंटे के लिए गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं। आप बड़ी उम्मीद और बड़े उत्साह से किसी काम के लिए निकले हो और रास्ते में गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, मैसेज आ जाए कि आज तो मैं फ्री हूं, तो मिलेगा क्या, या आज तो मेरे पास टाइम है, हम वहां चले क्या। आप जिस उत्साह से निकले थे, आपने जो प्लान करा था कि आज तो मुझे ये काम करना है, आज मुझे इतने लोगों के साथ मीटिंग करनी है, अगर आपके कंट्रोल में होगा ना, आप कैंसिल कर दें। सुबह जल्दी उठते थे, प्रैक्टिस करते थे, और जबकि वो तो उस टाइम पे बाहर गए हुए थे, तो सुबह स्टेडियम में वो देर से पहुंचे। कोच के सामने थोड़ा सा हड़बड़ाए और अपने कोच के सामने गए तो कोच ने कहा, मिल्खा सिंह लेट क्यों हो गए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कर्नल चंदीला, फाउंडर एंड सीईओ जेपीजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। बेसिकली ये कहावत नहीं है, अपने आप में एक अच्छी खासी बुक है। जिसने भी ये कहावत सुनी है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ किस किसने सुनी हुई है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कहीं से मोटिवेशन लिया और आप मोटिवेट हो गए, या किसी की बड़ी इंस्पायरिंग सी जर्नी देखी और आप मोटिवेट हो गए, या आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, या आपने कोई गोल सेट किया। अब आपने कर तो लिया और आपने सोच भी लिया कि हाँ भाई चलो करते हैं, बट कई बारी ये वाली जो लाइन है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये उसमें फिट हो जाती है। कैसे फिट होती है आप खुद देखोगे इस चीज को। हमने बहुत बढ़िया सा प्लान बनाया कि भाई हाँ, मैं कल से तो मेरी जिंदगी बदलने वाली है और अब मेरा नया बर्थ हो चुका है, अब तो बस मैंने तू देख। किसी का हो सकता है जिम का गोल हो, किसी का स्टडी का गोल हो, किसी का कोई बिजनेस का गोल हो, किसी का कोई अच्छी जॉब का गोल हो, XYZ कुछ भी। सबके गोल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट प्लानिंग और एक्सिक्यूशन और लाइन सबकी सेम होती है कि चलो भाई अब एक नई शुरुआत करते हैं, नई जिंदगी जीते हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा, आज से सारी चीजें बंद और अब आज से नई शुरुआत। नो डाउट आप कर भी लेते हैं, और 1-2 दिन जब आप करते हैं, फिर उसके बाद ये लाइन का जो रोल है वो प्ले होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में हैं और आपने आज से सोच लिया कि आज तो टाइम निकाल के जिम जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैंने जिम करनी ही है शाम को। आपने ऑफिस से फटाफट से बैग पैक करा और फटाफट से रास्ते में एक एप्पल भी खा लिया कि चाहते ही घर जाने के बाद चेंज करके मैं जिम जाऊंगा। या हो सकता है फिर आपने कपड़े वपड़े चेंज करो, फ्रेश अप होने के लिए आप वॉशरूम जाओ, या घर जाके कुछ खाने बैठे और थोड़ी देर के लिए मोबाइल छू लिया। फिर मोबाइल में कुछ ऐसा दिख गया, या मोबाइल पे किसी का फोन आ गया, या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिख गया। जितनी उम्मीद और उत्साह से आप वहां से इस कार्य को करने के लिए आए थे, वो उत्साह कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ इंटरेस्टिंग अगर उसमें दिख जाता है मोबाइल में, फिर हम या तो उसी में बिजी हो जाते हैं, या फिर मैं कई लड़के लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप समझ रहे हो मेरी बात, कि हम क्या क्या करने लग जाते हैं। तो ऐसे जब हम या हमने कोई प्लान बना लिया कि भाई सुबह तो मेरे को उठना ही है, चल आप फटाफट से खाना खा लेता हूँ और टाइम से आज जल्दी सो भी जाता हूँ। टाइम से लेट गए, लेकिन उस दिन के जो थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर बहुत हावी होते हैं, क्योंकि हम एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि कल से ये करूँगा, कल से तो वो करूँगा, कल से तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, कल सुबह जाना है, करना है जिम। तो कई बार आपने देखा होगा उस सिचुएशन में या उस थॉट्स के चक्कर में हम चलते, हमें रात को जब हम लेट तो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है एक्टिव होता है, तो हम सो ही नहीं पाते, हमें नींद ही नहीं आएगी। कलवटे चेंज करते हैं, कभी इधर कभी उधर। फिर जब नींद नहीं आती, घड़ी की तरफ देखते हैं, 12 बज गए, 1 बज गए, फिर धीरे से हमारा जो हाथ है वो जाता है मोबाइल की तरफ, और जैसे ही मोबाइल हमने हाथ में उठाया, फिर तो भाई गया। और सबसे बड़ी बात, मन के पास में बहाना भी होता है कि यार नींद नहीं आ रही, कुछ सुन लेता हूँ, कुछ मोटिवेशन देख लेता हूँ। तो हो सकता है कि 1-2 वीडियो आप मोटिवेशन भी देखो, बट धीरे धीरे आप कब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे, या कुछ आपके पास मैसेजेस आ रखे होंगे, उनके अगर जवाब देने के लिए भी आपने मोबाइल उठाया, तो आपको कब 12 से 2 बज जाएंगे ये तो आपको भी नहीं पता चलेगा। और सुबह की प्लानिंग गई फिर तेल लेने। सुबह फिर आप उठने वाले हैं नहीं, क्योंकि कोई आप इतने फिक्स रूटीन तो आपका है नहीं कि चलो रात को अगर देर से सोए तो भी सुबह जल्दी उठ जाएंगे। मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत लोगों के साथ हो रहा है, इवन सबके साथ हो रहा है। स्पेशली जो यंग है, यंग एज में है, उनके साथ तो ये बहुत ही हो रहा है। हमें कब हमारा माइंड
या हमारी बॉडी इन चीज़ों में इंटरेक्ट कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। हम जब मोबाइल उठाते हैं रात को, जब हमें नींद नहीं आ रही होती, तो हम ये सोच के नहीं उठाते कि मुझे बहुत टाइम तक मोबाइल यूज़ करना है, मुझे कोई रील्स देखनी है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अदर यूज़ करने हैं। सिर्फ हम ये सोच के उठाते हैं कि कोई भी रिंग बजी और देखते चलो किसका मैसेज है, बस पहले एक रिप्लाई। धीरे धीरे आप देखना कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और कहाँ आपका टाइम, जहाँ पे आपको 12 बजे नींद नहीं आ रही थी, हो सकता है अगर आप कोई चीज़ ना छूते, चुपचाप लेटे रहते या अपनी ब्रेथ को काउंट करते, तो हो सकता है कि आपको जल्दी 1 घंटे में आपका मन शांत होता और आपको नींद आ जाती। लेकिन सिर्फ वो मोबाइल उठाने की वजह से या किसी से चैट करने की वजह से वो नींद आपकी और 2 घंटे 3 घंटे के लिए गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सुबह जो आपने सोचा है, जो आपने प्लान बनाया है कि कल से करना है, वो कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बड़ी उम्मीद और बड़े उत्साह से किसी काम के लिए निकले हो और रास्ते में गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, मैसेज आ जाए कि आज तो मैं फ्री हूं, तो मिलेगा क्या, या आज तो मेरे पास टाइम है, हम वहां चले क्या। आप जिस उत्साह से निकले थे, आपने जो प्लान करा था कि आज तो मुझे ये काम करना है, आज मुझे इतने लोगों के साथ मीटिंग करनी है, अगर आपके कंट्रोल में होगा ना, आप कैंसिल कर देते हो कि चल यार ये तो मैं कल भी कर लूंगा, बट इससे मिल लेता हूं, ये थोड़ा रोज रोज मिलेगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसी कई बार आपने खुद देखो अपनी लाइफ में कि कितनी बार हम प्लान बनाते हैं और कब वो प्लान सिर्फ 2-3 दिन कंटिन्यू होने के बाद में कब गायब हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं बोलता हूं इसको नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मेरे हिसाब से इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। नंबर 1, जब भी आपको लगे कि आप जिस काम को करने जा रहे थे उसमें ये ऑब्स्टिकल आ गया, या आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, या आपको किसी दोस्त का फोन आ गया, या आपको कुछ ऐसा दिख गया, या आपको कुछ ऐसा जुमला दिखा दिया गया है कि आपको ऐसा लगता है कि चल यार, आपने जिस काम के लिए आपने प्लान करा था उस काम को करने के बजाय आप उसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हो, या आपने मोबाइल छुआ, मान लो आपको नींद नहीं आ रही है, आपने मोबाइल उठा तो लिया, उठाने से पहले का जो टाइम है, जब भी हम वो रूटीन तोड़ते हैं उसके बीच एकदम स्टार्ट होने से पहले देखो, आपको पता तो होता है कि आप क्या कर रहे हो, बस वहां पे 2 से 3 मिनट के लिए रुक जाना है। स्टॉप वॉच, रुको और देखो कि सच में उठा लूं मोबाइल, या सच में आ जाऊं मिलने, जो आज सोचा है वो छोड़ दूं। तो हो सकता है कि आप शायद वहां अपने आप को अवेयर कर जाओ, जिस काम के लिए आपने जो प्लान बनाया है, या जो भी आपकी उस दिन की प्लानिंग है, या जो भी आप करना चाहते हो, जिम करना चाहते हो, 2 घंटे स्टडी करना चाहते हो, या 3 घंटे स्टडी करना चाहते हो, या कोई प्रिपरेशन तैयार करना चाहते हो, या कोई भी XYZ मीटिंग में जाना है, या आज नए क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, या आज कुछ नए डिसीजंस लेने हैं, कुछ अपने प्लेजर के चलते जब हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, जब भी वो प्लेजर आए या जब भी वो टाइम आए, स्टॉप, वॉच एंड थिंक, रुको, देखो और सोचो कि कर दूं, जरूरी है। होपफुली 70% आप इसमें सक्सेस हो जाओ, वही करो जो आप करने निकले थे। सेकंड, जब भी अगर मान लो आप नहीं कर पाए, या आप अपने आप को नहीं रोक पाए, तो जिस चीज के लिए आपने अपना प्लान खराब करा है, फॉर एग्जाम्पल आप अननेसेसरी मिलने चले गए, उस गोल से हटकर आपने जो भी ऑब्स्टिकल था उसको कंटिन्यू किया, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी, जो भी आप एज्यूम कर सकते हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड से मिलना हो, चाहे दोस्त से मिलना हो, XYZ, चाहे कुछ भी हो, चाहे फिजिकल हो, कुछ भी हो, उसको करने के बाद में हमेशा उसकी जो ग्लानि होती है, आप अच्छे से जानते हो कि जब आपका रूटीन टूटता है, जिस काम को आपने बड़ी मेहनत से और शिद्दत से, आपने एक जिम का रूटीन बनाया, पढ़ने का रूटीन बनाया और आपको रिजल्ट भी दिखने लग गया था, बट एक छोटे से ऑब्स्टिकल और एक अननेसेसरी डिजायर जो मेरे अंदर आया, उसकी वजह से जब वो खराब होता है, तो उसको अपने अंदर में बड़ा चढ़ा के देखो, उसको छोड़ो मत। हर चीज के करने के बाद में ग्लानि जरूर होती है, मैं कहूंगा कि गलत काम करने के बाद में ग्लानि इंसान को जरूर होती है, ये ह्यूमन नेचर है। आप अपना नुकसान नहीं करना चाहते, फिर भी आप ड्रिंक करके या स्मोक करके या कुछ भी ऐसा कोई काम जो आप नहीं करना चाहते, कुछ भी, समझ रहे हो, कुछ भी में वो भी आ जाता है जो आप नहीं करना चाहते, फिर भी अगर आप कर देते हो, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं था, वो हो गया, तो अब वहां से कुछ सीखने की भी बारी है। अपने आप को उसको इतना ग्लानि में भर दो उस टाइम में कि यार क्यों किया, नहीं करता तो मेरा रूटीन नहीं टूटता, मैंने ब्रह्मचारी व्रत लिया था, नहीं टूटता तो आज
1 हफ्ते प्लस हो गया होता, या मैं उससे मिलने नहीं गया होता तो मेरा टाइम बच गया होता। जब गलती हो जाती है तो कई बार हम पछताते हैं ना, मैं ये वही पछताने वाली बात कर रहा हूं। इस पछताने को इतना इंक्रीज कर दो, क्योंकि ये चीज पछताना आपको कुछ समय के लिए होगा, ये याद रखना। जब आप गलती कर देते हो तो पछताना हमारे लिए, या उस चीज की जो ग्लानि होती है वो बहुत कम पीरियड के लिए होती है। नेक्स्ट टाइम ये ग्लानि आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि हम उस पर रुक के सोचते ही नहीं है, और नेक्स्ट टाइम आप सेम गलती या उससे भी बड़ी गलती करने के लिए तैयार होते हो। पहला कि हमें रुकना है, देखना है और रीथिंक करना है। दूसरा, जो भी अगर मान लो हो भी गया तो हमें उस ग्लानि को इंक्रीज करना है। हमें अपने आप को बताना है कि तूने गलत किया, तेरा रूटीन टूट गया, क्योंकि हम धोखा और हमारे साथ हुई गलती या ऐसी कोई चीज जो हमें बर्दाश्त ना हो, हम उसे कभी नहीं भूलते। मैं यहाँ पे मिल्खा सिंह जी की आपने मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा, उसमें से एक इंसिडेंट को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, शायद आप सबको याद हो। जब मिल्खा सिंह जी अब्रॉड गए तो वहां पे एक गोरी मैम से उनका इंट्रोड्यूस हुआ, तो उन्होंने उनको बियर वगैरह और क्लब जाने के लिए ऑफर किया। जब वो गए तो उन्होंने रात को बियर पी, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी की और वहीं पे नाइट आउट किया। तो वो सुबह उठ नहीं पाए। अब उनका एक बहुत अच्छा रूटीन था, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते थे, प्रैक्टिस करते थे, और जबकि वो तो उस टाइम पे बाहर गए हुए थे। तो सुबह स्टेडियम में वो देर से पहुंचे। कोच के सामने थोड़ा सा हड़बड़ाए और अपने कोच के सामने गए, तो कोच ने कहा मिल्खा सिंह लेट क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा सर वो रात थोड़ा बियर वगैरह हो गई थी, देर से सोया तो उठ नहीं पाया। कोच ने उनको कहा मिल्खा, स्पोर्ट्समैन की जिंदगी जज्बात से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, ईमानदारी से बनती है। उन्होंने जब उनको समझाया और बोला प्रैक्टिस करो, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो लड़की उनको फिर से दिखी। अगेन वो नाइट पार्टी करने चले गए, क्योंकि शायद उन्होंने ये चीज बहुत कम देखी थी। तो इंसान है, जब वो इतने बड़े एथलीट होकर भी भटक सकते हैं, तो आप लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, और कोई भी भटक सकता है। भटकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जो भटक जाने के बाद जो हमारे कंट्रोल में है, अपने आप को रोक लेना या अपने आप को समझा लेना, वो हमारे कंट्रोल में जरूर आता है। वो फिर गए उनके साथ में, मिल्खा सिंह जी फिर उनसे मिले, पार्टी वार्टी हुई और नाइट आउट किया। जो भी उनका वो टूर्नामेंट था उसमें वो नेक्स्ट डे हार गए, वो दौड़ ही नहीं पाए। तो उनको बहुत बुरा लगा, उनको समझ आ गया कि उन्होंने क्या किया। वो वॉशरूम में गए और अपने आप को खूब थप्पड़ लगाए। ऐसा खैर फिल्म में दिखाया गया। उन्होंने अपनी गलती और जो उनसे वो गलती हुई उसको बड़ा चढ़ा के अपने आप को बताया कि तू पागल है, तूने गलती करी, आज देख रिजल्ट, तू फेल हो गया। और जब वो एरोप्लेन में जा रहे थे तो सब सो रहे थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ खोया है। एक 2 दिन के प्लेजर या एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने कुछ खो दिया है। वो अपने कोच के पास पेन और पेपर लेकर के गए और उन्होंने पूछा कि अभी का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया और फिर उन्होंने कसम खाई, अब मुझे ये ब्रेक करना है। तो इसलिए मैंने बोला कि तब भी हमें कोई गलती हमसे हो भी जाती है तो अपने आप को उस ग्लानि में इतना भर दो, इतना दिखा दो कि तूने गलती की है, ताकि वो मोमेंट हमेशा आपको याद रहे, ताकि तब भी वो नेक्स्ट टाइम वो आपकी लाइफ में वो फेज दोबारा आए तो आप उस मोमेंट से उस मोमेंट को रिलेट कर पाओ। तो शायद चांसेस हैं कि आप अपने गोल से ना भटको, या जो आप चाहते हो, जो आप करने वाले हो, आप वो ही करो। ओके, शायद इस वीडियो की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसको 2 भी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और 3 पॉइंट्स